आज आपको मैं बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ संसद में क्यों रोए थे। पहले ये वीडियो देखिए। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम वापस तो आना ही होगा तुम्हें। गो ऑन नितिन। योगी जी वी ऑल रेस्पेक्ट यू, वरना ये कहानी अधूरी रह जाएगी। वी शैल सर्टेनली लुक इनटू इट। आई टेल यू अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना। वापस तो आना ही होगा तुम्हें। महोदय, पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार, वरना ये कहानी अधूरी रह जाएगी। लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुनकर के आया हूं। वापस तो आना ही होगा तुम्हें, लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत वापस तो आना ही होगा तुम्हें। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध यकीन नहीं करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। यकीन नहीं होता। मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है, तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। जब भी कोई अच्छा काम करता है तो हजारों दुश्मन बन जाते हैं। वैसे ही योगी जी के साथ हुआ। योगी जी ने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ा और समाज की सेवा में लग गए। दोस्तों, जब सरकार में गुंडे और भ्रष्टाचारी लोग रहेंगे तो ऐसा ही रोना पड़ सकता है। इसलिए अपना वोट बड़ा सोच समझ कर देना। दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 2008 में गुजरात में सीरियल बम धमाके हुए, जिसके कारण उत्तर प्रदेश से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। योगी जी इस घटना को लेकर बहुत दुखी हुए हैं। तभी योगी जी ने आजमगढ़ में एक आतंक विरोध रैली करने का ऐलान किया। जब योगी जी गोरखपुर से लेकर आजमगढ़ काफिला लेकर जा रहे थे, तब अचानक से मुख्तार अंसारी के लोगों ने गाड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया। और मुख्तार अंसारी के लोगों को यह जानकारी मिली थी कि 7वें नंबर की गाड़ी में योगी आदित्यनाथ जी हैं, इसलिए उन्होंने 7वें नंबर की गाड़ी पर गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई गाये। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से काफिला लेकर चले थे तो रास्ते में चाय पिया और दूसरी गाड़ी में बैठ गए थे। दोस्तों, जिसके साथ भगवान होता है ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ तो नहीं सकता है। यही योगी आदित्यनाथ जी के साथ हुआ। अगर योगी आदित्यनाथ जी गाड़ी नहीं बदलते तो आज वह हमारे बीच नहीं रहते। और दोस्तों, मजे की बात यह है, इस घटना के बाद उस समय की सरकार ने मुख्तार अंसारी को लोकसभा का टिकट देकर सम्मानित किया था। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ एक ही बात उस समय सोच रहे होंगे, अपना टाइम आएगा। 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ जी ने एक नई युग की शुरुआत की। उनके आगमन के बाद जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला, प्रदेश की राजनीति और कानून व्यवस्था में एक अद्वितीय परिवर्तन आया। प्रदेश के माफियाओं ने महसूस किया कि उनका समय खत्म हो चुका है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे नामी माफियाओं ने जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली देखी, उनका हौसला टूटने लगा। योगी जी ने न केवल कानून का पालन कराया, बल्कि खुद माफियाओं का पीछा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी तेज तर्रार बातें और फैसले माफियाओं के लिए भय का कारण बन गए। योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कर दिया कि प्रदेश में हिंसा और अपराध की कोई जगह नहीं है। उन्होंने उन माफियाओं को गिरफ्तारी के अंदर किया जो पहले प्रदेश में राज करते थे। अब माफियाओं की जगह थाने में होती थी, न कि उनके मनमाने निर्णयों के अनुसार। स्टाइल में बदलाव के साथ योगी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि कोई भी उत्तर प्रदेश में हिंसा करेगा तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने अपने फौलादी इरादों से प्रोफाइल खराब कर चुके माफियाओं को इस तरह से दहशत में डाल दिया कि अब वे खुद ही अपनी जान मांगने लगे। इसके साथ ही बुलडोजर का हथियार भी योगी जी के शासन का अभिन्न हिस्सा बन गया। जब भी कोई माफिया या अपराधी विवाद में आता था तो योगी जी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनके घरों पर बुलडोजर चलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में हिंसा की कोई भी खबर नहीं आती। यूपी में माफियाओं के मन में एक ही बात दोहराई जाती है
दंगा किया तो बुलडोजर बाबा आ जाएंगे, यह सोचने मात्र से ही उनकी नींद उड़ जाती है। दरअसल योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की सुरक्षा का एक नया मानक स्थापित किया है, जो केवल उनके निर्णयों द्वारा नहीं बल्कि उनका पूर्ण कार्यकरण करके भी कार्यान्वित किया गया है। इस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्री की भूमिका में माफियाओं के समूल नाश के लिए समय का पहिया बेहद तेजी से घूमा है, जहां उन्होंने अपराध के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया है। इस प्रकार आज उत्तर प्रदेश एक सुरक्षित और सशक्त घटक बन चुका है, जिसमें हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है।